शाही घरानों के लोगों की प्रेम कहानी का अंदाज भी शाही ही होता है। ऐसा ही एक मुगल साम्राज्य था जिसमें हर पीढ़ी की कोई एक ज़बरदस्त प्रेम कहानी अवश्य होती थी। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है नूरजहां और जहांगीर की। नूरजहां और जहांगीर के बीच प्रेम कहानी ने मुगल साम्राज्य के विस्तार, धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि का नेतृत्व किया। नूरजहां एक बेहद कड़क स्त्री थीं और जहांगीर उन्हें उसी रूप में पसंद किया करते थे। नूरजहां का जन्म साल 1577 में अफगानिस्तान में मेहर उन निस्सा के नाम से हुआ था। नूरजहां के जन्म की भी बेहद दिलचस्प कहानी है। नूरजहां एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, परंतु उनका परिवार सब कुछ खो देने के बाद भारत की ओर अग्रसर हो गया। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी उनके पास थी, वह भी रास्ते में लुटेरों ने लूट ली। भारत आते वक्त ही नूरजहां ने जन्म लिया। जगह कंधार के आसपास की रही होगी। नूरजहां के पिता को लगा कि अब उनके जन्म के बाद शायद परिवार की स्थिति संभल जाए, इसलिए उन्होंने उनका नाम मेहर उन निस्सा रखा। नूरजहां को बचपन से ही बेशुमार प्यार नसीब हुआ। उनके पिता ने उन्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया भी। नूरजहां हर चीज़ में तेज थी, इसलिए उनके हर दिशा में चर्चे थे। ऐसा माना जाता है कि नूरजहां और जहांगीर की मुलाकात एक बगीचे में हुई थी और नूरजहां को देखते ही जहांगीर अपनी सुध बुध खोकर उनके प्यार में पड़ गए। जहांगीर, जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने नूरजहां को 2 कबूतर देकर कहा कि हम अभी आते हैं। नूरजहां के हाथ से एक कबूतर उड़ गया। जहांगीर जब आए तो उन्होंने कबूतर के बारे में पूछा कि वह कैसे उड़ गया, तो नूर ने दूसरा कबूतर उड़ाते हुए कहा कि ऐसे। नूरजहां की इस मासूमियत भरी शरारत पर जहांगीर फिदा हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वे उनसे ही विवाह करेंगे। विवाह करने के संबंध में जहांगीर ने अपने पिता अकबर के पास संदेश भेजा, परंतु अकबर इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, नूरजहां के पिता एतिमादुद्दौला को भी यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। इसी बीच नूरजहां के पिता ने उनकी शादी अपने भतीजे अली गुल से कर दी। यह वही अली गुल है जिसने बिना किसी औजार से एक शेर को मार डाला था। इसी वजह से ये शेर अफगान के नाम से मशहूर हो गए थे। शादी के बाद अली गुल और नूर बंगाल में रहने लगे थे, क्योंकि मुगल सल्तनत में बंगाल की कमान उन्हीं के हाथ में थी। अब शादी से पहले तो जहांगीर नूरजहां को नहीं पा पाए, तो जब उनके पिता अकबर की मृत्यु हुई और उन्होंने राजगद्दी को संभाला, तो सबसे पहले उन्होंने मेहर उन निस्सा उर्फ नूरजहां को पाने की कोशिशें की। पहले तो जहांगीर ने मेहर उन निस्सा को अपने पति से तलाक लेकर उनसे शादी करने की सलाह दी, परंतु वे ऐसा करने के लिए नहीं मानी। और तो और वे इतनी मजबूत स्त्री थीं कि उन्होंने जहांगीर के ऐसे बर्ताव के लिए उन्हें पत्र भेजकर फटकार लगाई। इसके बाद जहांगीर ने अली गुल की हत्या करने की साजिश की। पहले प्रयास में उन्होंने अली गुल को शेर से लड़वाया, जिसमें वे बच गए। इसके बाद जहांगीर ने बंगाल के गवर्नर कुतुबुद्दीन से अली गुल की हत्या करवा दी, जिसके बाद मेहर उन निस्सा को अकबर की बेवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त किया गया और जहांगीर को तो इसी का इंतज़ार था। इसके बाद जहांगीर ने नूर को आगरा के अपने शाही हरम में बुलवाया और सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन मेहर उन निस्सा नहीं मानी।
जहांगीर राज्य के सब काम-काज छोड़कर सिर्फ नूरजहां को मनाने के पीछे पड़े रहते थे, जिसकी वजह से राज्य को नुकसान हो रहा था। तब अंत में प्रमुख दरबारी उनके पास गए और राज्य की भलाई के लिए जहांगीर से शादी करने के लिए मनाने गए। मेहरुन्निसा मान गई और वर्ष 1611 में उन दोनों की शादी हुई। इतिहास के अनुसार नूरजहां राजनीतिक पैतरों में काफ़ी कुशल समझी जाती थीं, जिस वजह से वे हरम में अपने मन मुताबिक काम करती थीं। हरम में अपना ओहदा बनाए रखने के लिए नूरजहां ने अपने एक पुत्र का विवाह अपनी ही एक पुत्री से करा दिया था। वहीं अपने पुत्र शाहजहां का विवाह अपनी भतीजी मुमताज़ महल से कर दिया था। जहांगीर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने नूरजहां को अपनी सबसे पसंदीदा पत्नी बनाया और उसे उच्च स्तर की शक्ति दी। परंतु जहांगीर शराब और अफीम के आदी हो जाने के कारण बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहे थे। ऐसे में नूरजहां ही उनके नाम पर साम्राज्य चलाया करती थीं। दोनों ने मिलकर अपने साम्राज्य में औरतों से जुड़ी कुरीतियों को समाप्त किया, साथ ही सभी धर्मों का आदर भी किया। परंतु नूरजहां का अंत ठीक नहीं हुआ। उनके अपने ही पुत्र शाहजहां ने उनको बंदी बना दिया था। बंधक बनकर उन्होंने बागीचों की रूपरेखा की और भी सुंदर बनाया उनको, साथ ही कविताएं भी लिखने लगी थीं। उनकी मृत्यु वर्ष 1645 में हुई। मुगल साम्राज्य की ये एक अनोखी कहानी इतिहास में आज भी जिंदा है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।